कल हमने श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका का निश्चय 50 प्रकरण पूर्ण किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं और नया प्रकरण निश्चय 50 से आगे 12वें नंबर का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। अगला जो प्रकरण है वह है हमारे सामने ब्रह्मचर्य रक्षावर्ती। तो ब्रह्मचर्य रक्षावर्ती शब्द से ही आप सब समझ गए होंगे कि यहाँ पर ब्रह्मचर्य के रक्षक जितने भी नियम धर्म है, जिन माध्यमों से ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा होगी, उनके बारे में यहाँ पर इस प्रकरण में अपन को समझने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। चलते हैं पहला नंबर श्लोक। भ्रूक्षेपेण जयन्ति ये रिपुकुलम लोकाधिपाः केचन द्राक्तेषामपि येन वक्षसि दृढं रूपः समारोपितः सोऽपि प्रोद्गत विक्रमः स्मरभटः शान्तात्मभिर्लीलया यहि शस्त्रग्रहवर्जितैरपि जितस्तेभ्यो यतिभ्यो नमः। ऐसे यतियों के लिए नमस्कार है। कैसे यतियों के लिए नमस्कार हो? संसार में कई एक ऐसे भी राजा हैं जो कि अपनी प्रकृति के विक्षेप मात्र से ही वैरियों के समूह को जीत लेते हैं। उन राजाओं के भी हृदय में शीघ्र ही जिस कामदेव रूपी योद्धा ने दृढ़ता से बाण को समारोपित कर दिया है, ऐसे अत्यंत पराक्रमी भी उस कामदेव रूपी सुबट को समस्त प्रकार के शस्त्र से रहित तथा जिनकी आत्मा क्रोधादि कसायों के नाश होने से शांत हो गई है, ऐसे यतियों ने बात ही बात में जीत लिया है। उन यतियों के लिए नमस्कार है, अर्थात वे यतीश्वर मेरी रक्षा करें। क्या मतलब कि हम देखते हैं संसार में एक से एक इतिहास में पढ़ो तो भी अपन देखते हैं संसार में एक से एक महाप्रतापी राजा हुए हैं। महाराणा प्रताप के भाले वगैरह के बारे में अपन सुनते हैं कि इतने इतने किलो के इतने इतने भारी है, तो सुन के भी बड़ा आश्चर्य होता है। और इसलिए उसमें लगाओ, उसमें इसमें छोड़ दो। ऐसे राजा जिनकी भ्रुकुटी मतलब भौं भी जिन्होंने चढ़ा दी, तो उतने से ही वो क्या कर लेते हैं, अपने जो बैरी यानी शत्रु होते हैं उनको जीत लेते। यानी उन्होंने भौं चढ़ा ली, यानी वो सामने वाला जो राजा है, अन्य राजा है, वे डर गए और इतनी भ्रुकुटी मात्र चढ़ने से वो मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। सामने वाले जो प्रतिद्वंदी अर्थात प्रतिपक्षी राजा हैं, उन राजाओं के भी हृदय में शीघ्र ही जिस कामदेव रूपी योद्धा ने दृढ़ता से बाण को समारोपित कर दिया है। लेकिन देखना, जिन्होंने महायोद्धा राजाओं ने जिनकी भ्रुकुटी तनने मात्र से सामने के जो शत्रु पक्ष के राजा थे, वे स्वयं की हार महसूस कर लेते थे, स्वयं को पराजित स्वीकार कर लेते थे। ऐसे जो महाप्रतापी राजा हैं, उनके अंदर भी कामदेव रूपी योद्धा ने अपने बाण को समारोपित कर दिया। अर्थात कामदेव कितना प्रबल है कि जिसके जो इतना महाबलशाली है, उस राजा के अंदर भी कामदेव आ जाता है। ऐसे अत्यंत पराक्रमी भी उस कामदेव रूपी सुबट को समस्त प्रकार के, अब देखना, एक राजा, जो राजा इतना प्रतापी है कि जिसकी आंख उठते ही सारे जो दुश्मन राजा हैं वे मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। अब यहाँ दोनों राजाओं में कौन बड़ा हो गया, महाबलशाली कौन हो गया? जिसकी आंख दिखाने से
अन्य राजा पलायन कर गए। अब वह राजा भी क्या हो जाता है, वह राजा कामदेव के आगे हार जाता है। जिसके आगे कई राजा हार गए, वह राजा कामदेव से हार जाता है। ठीक है ना। तो कामदेव क्या हो गया, कामदेव बहुत पराक्रमी हो गया संसार में। इसके आगे बड़े बड़े राजा नहीं टिक पा रहे हैं, बड़े बड़े बलशाली नहीं टिक पा रहे। सुभट क्या कहते हैं, सुभट किसको कहते हैं, महायोद्धा को। तो कामदेव रूपी सुभट को समस्त प्रकार के शस्त्र से रहित। अब देखो मुनिराज कैसे हैं, योगी कैसे हैं, कोई शस्त्र उनके पास नहीं है, और कामदेव जैसा सुभट महायोद्धा उनके सामने आ रहा है, तो भी क्या हो रहा, शस्त्र से रहित हैं वो। आत्मा क्रोध आदि कषायों के नाश होने से शांत हो गई है, आत्मा में क्रोध आदि कषाय नहीं है। तो यति के दो विशेषण यहाँ पे, क्या क्या, एक तो शस्त्र नहीं है, दूसरी चीजें उनके पास कषाय नहीं है। ऐसे यति क्या कर लेते, ऐसे कामदेव रूपी सुभट को बात ही बात में जीत लेते हैं। ऐसे यतियों के लिए नमस्कार है, अर्थात वे यतीश्वर मेरी रक्षा करें। समझ में आ गया होगा आप लोगों के लिए कि यति कितने पराक्रमशाली हैं। ये भी एक तरीके का पराक्रम है कि संसार में जो राजा महाबलशाली हैं, वे राजा भी कामदेव के आगे हार जाते हैं, यानी कामदेव उनके ऊपर प्रभावी हो जाता है। कामदेव यानी काम वासना। लेकिन तो इसका मतलब कामदेव उससे भी बड़ा योद्धा हो गया, महान राजा से, इसलिए हुआ कामदेव रूपी सुभट। अत्यंत पराक्रमी शब्द दिया यहाँ पे, अत्यंत पराक्रमी भी वह कामदेव रूपी सुभट किसके सामने हार जाता है, कि उसको कामदेव रूपी सुभट को कौन जीत लेते हैं, जो यति है। कैसे यति है वे, शस्त्र से रहित हैं और जिनकी कषायें नहीं हैं, शांत हो गई हैं। ऐसे यति उन कामदेव रूपी सुभट को जीत लेते हैं। बहुत बड़ी बात है। क्या है, शस्त्र की बात क्यों कही गई। कोई कह सकता है कि अरे भैया वो राजा ने आंख उठाई, ठीक है ना, तो आंख उठाई, तो आंख उठाने से थोड़ी डर गया सामने वाला, वो तो उसके पास बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ा, बहुत सैन्य बल और सब कुछ शस्त्र हैं, इसके कारण से। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो मुनिराज हैं उनके पास शस्त्र भी नहीं है, निशस्त्र हैं, और बस क्रोध आदि के शांत हो गई हैं। कामदेव वहां किसी भी प्रकार से उनको विचलित नहीं कर पाता है। आप लोगों ने पढ़ी हो, वक्तांबर में अपन सब पढ़ते ही है, मद की छकी अमर लल्लाएं, प्रभु के मन में तनक विकार, कर न सकी आश्चर्य कौन सा, रह जाती है मन को मार, गिर गिर जाते प्रलय पवन से, तो फिर क्या वह मेरु शिखर हिल सकता है, रंच मात्र भी पाकर झंझावात प्रभा। यद्यपि ये अरिहंत भगवान के लिए कहा, लेकिन हमारे यहाँ वीतरागी साधुओं के बारे में भी यही कहा जाता है कि वे इतने स्थिर होते हैं अपनी आत्मा में, निशस्त्र होकर के भी ऐसे कामदेव आदि जो शत्रु है उन पर विजय प्राप्त करते हैं। वास्तव में कहना क्या चाह रहे हैं कि हम उन यतियों के लिए नमस्कार कर रहे हैं जिससे दुनिया परेशान है, उसको उन्होंने जीत लिया है। कामदेव से अच्छे अच्छे बड़े बड़े योद्धा परेशान हैं, लेकिन हमारे जो महाराज हैं, यति हैं, उन्होंने उसको जीत लिया, पछाड़ दिया है, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। और वो बात अपनी याद रखने की, वंदे तद्गुण लब्धये, क्योंकि मैं भी क्या चाहता हूं, काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम। काम बाण क्यों, कि काम वासना के कारण हमारा संसार बढ़ता है, काम वासना के कारण संसार में भटकन है, इसलिए हम उसको जीतना चाहते हैं। जीतना चाहते हैं तो अपन को किसको आदर्श बनाना पड़ेगा, जिन्होंने काम वासना को जीत लिया हो, वे हमारे आदर्श होंगे। उनके पथ पर जब हम चलेंगे तो हम जीत सकते हैं। और अगर हमारा आदर्श ही, आदर्श मतलब जैसे कहते हैं अपन दर्पण,
यदि आदर्श ही खराब होगा, आदर्श को दो ही अर्थ में ले लो यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ, आदर्श यानी दर्पण और आदर्श यानी कोई व्यक्ति। तो आदर्श यानी दर्पण, दर्पण ही खराब होगा तो वो हमारी सही शक्ल नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो खुद ही उस पे धूल मिट्टी लगी हुई है। तो जब तक दर्पण साफ नहीं होगा तो वो हमारा सही स्वरूप बताने वाला नहीं है। इसी प्रकार हमारे जो आदर्श मुनिराज गुरु हैं, वे यदि सही नहीं होंगे इस प्रकार से, तो हम भी फिर तो जैसा गुरु वैसा चेला वाली बात हो जाएगी। इसलिए बहुत व्याख्या कितनी भी की जा सकती है, आप लोग समझ जाओगे। इस प्रकार से हमारे जो वीतरागी यतीश्वर हैं, वे ऐसे महान सुबट रूपी जो कामदेव है, उसको बिना शस्त्र के बात ही बात में, एक और बात यहाँ पे बहुत लिखी, बात ही बात में, मतलब अपन जैसे कहते ना, अरे यार तुमने तो बात ही बात में बहुत बड़ी बात कर दी या बहुत बड़ा काम कर दिया, तो ऐसे ही मतलब चुटकियों में, मतलब बहुत आसानी से उसको उन्होंने जीत लिया। त्रिदशांग नाभिर, वक्तांबर में क्या कहा, त्रिदशांग नाभिर, मतलब स्वर्ग की अप्सराएं भी जो आत्मस्थ मुनिराज होते हैं, उनके मन को डिगा नहीं पाती हैं, इसलिए वे कामदेव जैसे सुवट को भी जीत लेते हैं। ऐसे यतीश्वरों के लिए नमस्कार हो। अगला दूसरा नंबर देखते हैं। अब इसमें बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी कौन हो सकता है। आत्मा ब्रह्म विविक्त बोध निलयो यत्र चरियम परम स्वांगा संग विवर्जितैक मनसत् तद्ब्रह्मचर्यं मुनेः एवं सत्य बलः स्वमातृभगिनी पुत्री समः प्रेक्षते वृद्धाद्या विजितेन्द्रियो यदि तदा सा ब्रह्मचारी भवेत्। अपने शरीर में जो आसक्ति उससे रहित है, एक मन जिसका, अर्थात जिस मुनि के मन में शरीर विषयक कुछ भी आसक्ति नहीं है, ऐसे मुनि की जो समस्त पदार्थों से भिन्न तथा ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वही ब्रह्म है। और पर ब्रह्म में जो चर्या है अर्थात एकाग्रता है, वही ब्रह्मचर्य है। और ऐसे होने पर जो वृद्ध आदि स्त्रियां हैं, उनको अपनी माता, बहन, पुत्री आदि के समान देखता है, उस समय वह ब्रह्मचारी होता है। पहली शर्त क्या है कि अपने शरीर में जो आसक्ति है उससे रहित मन होना चाहिए। पहला, ब्रह्मचारी कौन होगा, जिसके शरीर के प्रति आसक्ति, मन में शरीर के प्रति आसक्ति बैठी हुई है, उसकी ब्रह्मचर्य में शंका रहेगी। वह निमित्त पा करके शरीर के आश्रय से और कभी न कभी यदि व्रत बाह्य में ग्रहण कर भी लेता है, तो उसको उसका व्रत भंग होने के चांस बने रहेंगे, सीधी सी बात। तो इसलिए जिसको ब्रह्मचारी बनना है, सबसे पहले वो क्या करे, शरीर से आसक्ति, मतलब मन में शरीर के प्रति आसक्ति ना हो, पहली बात। दूसरी बात, जिस मुनि के मन में शरीर विषय कुछ भी ऐसे मुनि के जो समस्त पदार्थों से भिन्न ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वही ब्रह्म है। अब जिसके मन में शरीर के प्रति अनुराग नहीं है, आसक्ति नहीं है, फिर वह मुनि जब सब पदार्थों से भिन्न ज्ञान स्वरूप आत्मा में रहता है, वही उसका ब्रह्म है। और उस ब्रह्म में जो चर्या है, वही ब्रह्मचर्य है। पहली बात इसी को देख लें, ब्रह्मणि आत्मनि चरति इति ब्रह्मचर्या। क्या मतलब, जो ब्रह्म में आचरण करता है, यानी अपनी आत्मा में, ब्रह्म यानी शुद्ध अपनी आत्मा, तो जो शुद्ध आत्मा है उसमें चर्या करना ब्रह्मचर्य है। शुद्ध आत्मा के लिए क्या आवश्यक है, शुद्ध मन। और शुद्ध मन कैसे रहेगा, जब उस मन में शरीर के प्रति आसक्ति नहीं होगी। तो जिसके मन में शरीर के प्रति आसक्ति नहीं है तथा पर द्रव्यों से भिन्न होकर के अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में रहता है, वह ब्रह्म है। और ऐसे ब्रह्म में जो चर्या करता है, एकाग्रता रखता है, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। उसके बाद क्या होता है, ऐसा होने पर अब जो अपनी आत्मा में रमण करता है,
उसके क्या होता, वृद्ध स्त्रियां आदि हैं उनको माता बहन सुता पहचानो, जो अपन बोलते वही वाली बात कि माँ बहन और पुत्री की दृष्टि से देखना है। बराबर की है तो अपनी बहन हो गई, बड़ी है तो माता और छोटी है तो पुत्री। इस दृष्टि से किसके लिए कहा जा रहा, साधु के लिए। एक बार भाई मूलाचार का स्वाध्याय करते समय भी मैंने इस बात पर गौर किया था और इस पर बहुत विचार भी किया मैंने कि देखो माता बहन सुता पहचानो, ये मुनिराज के लिए भी कहा है, अपन को भी करना है और मुनिराज के लिए भी कहा है। इससे ये पता चलता है कि सामने जब, क्योंकि मुनिराज आज विशेष करके पंचम काल में जो मुनि है वे समाज के बीच में है और समाज के बीच में है, स्वाध्याय होगा, धर्मशाला होगी, संतशाला होगी, लोग भी आएंगे, धर्म की चर्चा करेंगे, सामने देखना भी पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि आंखों पर पट्टी बांध लें, है कि नहीं। और आंखों पर पट्टी बांधने से भी व्रत नहीं पलते हैं, व्रत आत्मा की दृढ़ता से पलते हैं। तो फिर तो जिस समय सामने यदि कोई बड़ी स्त्री है और उम्र मतलब दिखने में जैसे भी, अब उस समय माँ की दृष्टि आ जाए कि ये माँ। अच्छा, ये भी प्रैक्टिकली ये नहीं है कि हरदम जैसे किसी भी स्त्री को देखे हो वो साधु यही लगाते रहे कि अभी मेरे से बड़ी है इसको माँ। अब मान के तो 10 स्त्रियां आ जाएं, सुनना आप समझने की कोशिश करना, तो ऐसा नहीं है कि वो साधु महाराज ऐसा करते रहे कि ये तो लग रही है कि मेरे से बड़ी है तो ये माँ जैसी हो गई। अच्छा, ये तो यार बराबर होगी मेरे उम्र के क्या बड़ी, ऐसे विकल्प नहीं होते हैं। नहीं तो आप लोग ऐसे सोचो कि वो, ये सब नहीं है, वो तो एक विशेष स्थिति है। इसमें ये स्थिति भी अपन ले सकते हैं कि कभी मान के चलो किसी भी तरीके का, यहां तक कि मान के चलो कि कोई गृहस्थ जीवन से और फिर साधु बना है और मान के चलो जो उसकी गृहस्थ अवस्था की पत्नी थी वो सामने आ गई, अब सोचो आप, तो क्या होगा, तो वहां भी वो उसको मतलब बहन की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि सामने दिख गई। और दिखते ही साथ यदि कोई बात याद आती है, मान के चलो जिसको अपन कहते हैं ना फ्लैशबैक में जाना, अगर थोड़ा सा भी पीछे जाती है दृष्टि तो तुरंत उसको बहन की दृष्टि से, माँ की दृष्टि से देखना। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में। कुल मिलाकर के इतना समझने का कि जो साधुराज हैं वे स्त्रियों को माता बहन और पुत्री के समान दृष्टि से देखते हैं। जब उनसे किसी भी प्रकार की चर्चा परिचर्चा का प्रसंग आता है तो आवश्यकता पड़ने पर, है ना, इस प्रकार से। तो क्या अर्थ हुआ दूसरे श्लोक का, कि अपने शरीर में आसक्ति से रहित जिन मुनि का मन होता है, ठीक ना, और दूसरी बात समस्त पदार्थों से भिन्न ज्ञान रूप जो आत्मा है वही ब्रह्म है, और उस ब्रह्म में जो चर्या करते हैं, चर्या करना मतलब अपने आत्मा में लीन रहना, वही चर्या, उस ब्रह्म की चर्या का नाम ब्रह्मचर्य है। और ऐसे होने पर, ऐसे जो ब्रह्म की चर्या करने वाले साधु यति हैं, वे जब यदि बाहर की ओर प्रवृत्ति करते हैं तो वे स्त्रियों में माता बहन और पुत्री का भाव रखते हैं। यह उनके ब्रह्मचर्य व्रत को पुष्ट करता है, वही ब्रह्मचारी हो सकता है। और जो मान के, इसका दूसरा पक्ष, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है भाई श्लोक का वो है कि ब्रह्मचारी कौन होता है, तो यहाँ ये बता दिया ये ब्रह्मचारी होता है। इसका मतलब है अगर कोई इनके अलावा स्त्री को मात्र को देख करके किसी अन्य प्रकार के उसके मन में थोड़ा सा भी किसी प्रकार का अनुराग या आकर्षण उत्पन्न होता है तो उसके ब्रह्मचर्य व्रत दोष, अतिचार, अनाचार तक कहीं तक भी पहुंच सकता है। विशेष करके पंचम काल में, और पंचम काल में भी ऐसा जो भौतिक युग चल रहा है, इस भौतिक युग में तो अपन सब भी जब कभी ऐसे महाव्रत अवस्था को प्राप्त करें तब, और जितना अपना जो गृहस्थ जीवन है उस गृहस्थ जीवन में भी इन सब बातों का पालन अपन करें कि सामने से कोई है तो उसके प्रति यदि एक, जैसे ही एक दिन स्वाध्याय करते करते आपको ध्यान हो तो
शायद पद्मनंदी जी के स्वाध्याय में मैंने एक बहुत गजब की बात कही थी। अब वो बात मुझे बार बार याद आती है कि क्या है, हम कुछ दोस्तों के बीच की चर्चा है जो मैं सार्वजनिक कर रहा हूं, है ना, सार्वजनिक कर रहा हूं। मान के चलो प्रसंग कुछ ऐसा है, मान के चलो कि कोई, अब उसमें तरह तरह के लड़के थे, मान लो ये समझ लो गांव के भी थे या जो कैसे भी आप समझ लो ना। अब उसमें क्या हुआ कि एक बच्ची, ठीक ना, जिसको हमने जन्म से देखा, ठीक ना, अब वो कब बड़ी हुई, कब क्या, और कब 18 साल की हो गई, कब 20 साल की हो गई, ठीक है ना, वो हमारे लिए तो वो बच्ची दिख रही। और एक मान के चलो जो अनजान लड़का है, व्यक्ति है कोई भी, वो उसको देख करके उसके मन में विकार आया। आप देखना, वो ऐसा नहीं है कि वह बच्ची जवान नहीं है, वो बच्ची जवान हो गई है, लेकिन जिसको हमने बेटी के रूप में देखा है वो हमें बड़े होने पर भी बेटी ही दिख रही है। दो, ये हम दृष्टि बता रहे हैं यहाँ पे, जो माता बहन और इसकी बेटी की दृष्टि है उसमें कितनी पवित्रता है, इसका कितना बड़ा रोल है ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने में। आप देख लेना, ये प्रैक्टिकली बातें हैं, अनुभूत बातें हैं लोगों की, कि जो अपनी बेटी है, अपने को अपन ने जिसको बहन मान रखा है और जो हमने जिसको मान रखा है, वह बड़ी होती जाती है, वह किस रूप में है, फिर भी वह हमें बहन है तो बहन ही दिखती, बेटी तो बेटी दिखती, माँ तो माँ दिखती है। माँ अगर अपने बाल बिखरा भी ले तो भी उसमें हमारे, मतलब किसी के मन में ये भाव नहीं आता है कि ये, मतलब अब आज की हम भाषा में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोग समझ जाना कि ऐसी लग रही कि वैसी लग रही। लेकिन यदि कोई अब ब्रह्मचारी आदमी है और दूसरी कोई स्त्री बाल फैलाए है या कुछ भी है, तो तरह तरह के मतलब उसके मन में पॉइंट आएंगे कि ऐसी लग रही कि वैसी लग रही है। ये कितनी, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में कही है बात को, बहुत बड़ी बात कह गया हूं, आप लोग समझना इसका। और इसका मतलब ये है कि जब किसी के प्रति बहन बेटी या माँ की दृष्टि होती है तो उसका रूप में, मतलब एक पवित्रता स्वयं अपनी आंखों में भी बसती है और मन में भी वह पवित्र रूप पलता है। और यदि ऐसा नहीं है, जब तक हमने ये भेद नहीं करेंगे माता बहन सुता पहचानों का, तो मुनि का मुनित्व भी कभी भी खत्म हो सकता है। और अपन लोग गृहस्थों में अपन देख ही रहे, और विशेषकर यहाँ मुनिराजों की बात है तो मुनिराज को भी ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि वे अपने ब्रह्मचर्य व्रत को बनाए रखने के लिए बाहर में प्रवृत्ति होने पर, स्त्री आदियों से चर्चा परिचय होने पर इतने दृढ़ रहें कि पहली बात तो उनकी ओर ध्यान नहीं जाए, और ध्यान जाते ही अपने आप में माँ बहन और बेटी जैसा मतलब मन पवित्र बनाए रखें, तो निश्चित रूप से वह व्रत, उनका महाव्रत ब्रह्मचर्य जो महाव्रत है, वह निर्दोष रीति से फलता रहेगा। एक श्लोक और देखते हैं। स्वप्ने स्यादचिचारिता यदि तदा तत्रापि शास्त्रोदितं प्रायश्चित विधिं करोति रजनी भागानुगत्या मुनिः रागोद्रेकतया दुराशयतया सा गौरवात् कर्मणः तस्य स्याद्यपि जाग्रतोऽपि हि पुनस्तस्यामः चोदनम्। यदि किसी कारण से स्वप्न में मुनि को अतिचार लग जावे तो मुनि रात्रि का विभाग कर, भाई साहब इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये हमें समझ में नहीं आया। रात्रि का विभाग कर, इसको मैं पहले पूरा पढ़ रहा हूं, जब तक आप देख लेना। यदि किसी कारण से स्वप्न में मुनि को अतिचार लग जावे तो मुनि रात्रि का विभाग कर शास्त्र में कहे हुए प्रायश्चित को करते हैं। और यदि जागृत अवस्था में राग के उद्रेक से अथवा खोटे आशय से व कर्म की गुरुता से यदि मुनि को अतिचार लग जावे तो उस अतिचारता में वे बड़ा भारी संशोधन करते हैं। या तो आप ही कर दो इसको। इसका सभी को जय जिनेन्द्र। इसका तात्पर्य यह है कि यदि भाई दिन और रात दो समय में साधु को अतिचार लग सकता है। अब दिन में तो जागृत अवस्था में अतिचार हुआ,
तो उस अतिचार के लिए वे उस जितना बड़ा अतिचार है उससे भी बड़ा प्रायश्चित लेते हैं और अपनी क्रियाओं में संशोधन करते हैं। फिर उस समय वे सामायिक भी अधिक बढ़ाएंगे, ध्यान भी अधिक बढ़ाएंगे, मौन भी अधिक रहेंगे, और अगर आहार नहीं किया है तो उपवास भी कर सकते हैं। इस प्रकार से वे दिन के अतिचार में अपनी अतिचारिता में बड़ा भारी संशोधन करते हैं। दूसरे होता है रात्रि में सोते समय स्वप्न में कोई को विचार आ जाए जिससे अतिचार संबंधी दोष लगे, तो फिर क्या होगा कि वे शेष रात्रि जो बची हुई है उसमें तुरंत जागृत हो जाएंगे और जागृत होकर के उसका विभाजन करेंगे। मान लीजिए कि रात के 11 बजे स्वप्न आया, अब उन्हें 4 बजे तो सो के ब्रह्म मुहूर्त में वैसे ही उठ जाते हैं, तो अब 11 के बाद फिर 5 घंटे बचे, तो 5 घंटे में वो उसका आधा हिस्सा उसके अतिचार के परिमार्जन के लिए माने फिर तुरंत बैठ जाएंगे और सामायिक ध्यान आदि में अपनी प्रवृत्ति को लगाएंगे। इस प्रकार वे उत्पन्न हुए दोष को, अतिचार को तुरंत दूर करने का अवसर खोजते हैं। ये मुनि की स्वाभाविक चेष्टा है। अब इससे अतिचार का दोष परिमार्जित हो गया ऐसा नहीं है, वे उस अतिचार के लिए प्रायश्चित गुरु से भी लेंगे, लेकिन अपने जब भी मान लो रात्रि में अब गुरु कहाँ से ढूंढेंगे, कैसे रात्रि में जाएंगे भी कैसे, चलने का भी निषेध रहता है, तो इसलिए वे अपने द्वारा जितना उस अतिचार का परिमार्जन किया जा सकता है उतना परिमार्जन करने का वो अपनी चेष्टा से प्रयत्न करते हैं। ऐसा नहीं है कि अरे यार स्वप्न आ गया, हम लोग क्या करते हैं, अरे यार रात भर स्वप्न देखते रहे, नींद ही नहीं आई, नींद नहीं आई तो फिर सो जाते हैं। तो वे सोते नहीं है, उस समय अपने आप को जागृत बना लेते हैं और जागृत करके उस अब वो जो अतिचार हो रहा है वो उसमें राग की अधिकता है या खोटा विचार आया है, तो जैसा भी जो विचार आया है उसका उससे अधिक परिमार्जन करने का प्रयास वे करते हैं। तो अगर स्वप्ने स्यादतिचारिता यदि तदा तत्रापि शास्त्रोदितम, क्या होता है, सभी साधुओं के लिए प्रायश्चित शास्त्र का अध्ययन कराया जाता है और प्रायश्चित शास्त्र के अध्ययन में उनके लिए इस विषम परिस्थिति जैसे बनती है कि जब जैसे गुरु का सानिध्य नहीं है तब वे कैसे प्रायश्चित करें, तो शास्त्र में जैसी व्यवस्था बताई गई है, जैसी आज्ञा दी गई है उसके अनुसार वे प्रायश्चित करते हैं। और अगर जागृत अवस्था हुई तो जागृत अवस्था में राग की अधिकता से या खोटा आशय, खोटे विचार आ जाएं या कर्म ही आड़े आ जाए, कर्म की गुरुता, तो ऐसे समय मुनि को अतिचार लग जाए तो वे उस अतिचारिता में बड़ा भारी संशोधन करते हैं। अब बड़ा भारी संशोधन कैसे करेंगे, तो मैंने यही कहा कि वह अपने विचारों में परिवर्तन लाते हैं और विचारों में परिवर्तन लाने के लिए जैसे क्या होता है, एक गलत दृश्य देखा, अब देखा भी दिख भी जाता है कई बार और कई बार स्वप्न में भी आ जाए, दिमाग में आ जाता है, तो उस समय आंख बंद करके और अपनी सारी क्रियाओं को बंद करके, शारीरिक चेष्टाओं को रोक करके और ध्यान में बैठ जाते हैं। और ध्यान में भी ऐसा कठिन विषय लेते हैं कई बार कि जिससे वह जो पूर्व विचार आ रहे थे उन विचारों पर विराम लग सके। इस प्रकार का ये आचार्य पद्मनंदी का कथन। ठीक है शैलेश जी? हाँ, वो मुझे रात्रि का विभाग नहीं बैठ रहा था। हाँ, तो उसमें जितना समय रात्रि का शेष बचा है उसको वो विभाजित कर लेते हैं और उसमें कि कितने समय वो अपने लिए जागृत रहना है, कितने समय ध्यान करना है और कितने समय सोना है। कई बार मतलब बहुत अधिक हो तो वो पूरा सोने का त्याग ही कर सकते हैं। मतलब ऐसे जैसे मान के चलो ये भी हो सकता कि अपन मतलब यहाँ से शिक्षा भी मिल सकती कि हमारे साथ भी यदि कोई दुस्वप्न आ रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो अपन भी ऐसा अपना सकते क्या, मतलब रात्रि का विभाग करके। मान के चलो कोई किसी को जैसे डरावना सपना आ रहा हो, मैं ये कह रहा था भाई साहब कि इस अपन श्लोक से आवाज आ रही है?
हाँ आ रही है। इस श्लोक से अपन कुछ ऐसा भी ग्रहण कर सकते कि अपने लिए, कि जैसे मान के चलो किसी को डरावनी सपना आ रहा था या कुछ भी, मतलब ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी हो रहा, तो वो भी ऐसा जी। कर सकता है कि रात्रि का विवाद करके वो बैठ जाए, कुछ हाँ पाठ हाँ करने हाँ, लगे। उसे उसे अगर गलत स्वप्न आ रहा है तो सोना नहीं चाहिए, जो ही विचार आए तुरंत जागृत हो जाना चाहिए और उस समय उसको अपने हाथ पैर मुख आदि का प्रक्षालन कर लेना चाहिए पानी से, और थोड़ी देर के लिए अपना जैसे नमोकार मंत्र आदि है वो ध्यान कर सकता है अपने तरीके से, या कुछ नहीं है तो जागृत तो होकर के बैठ सकता है, तो उससे वो जो कुविचार आ रहे थे उन कुविचारों पर विराम लग जाए। हाँ चले, जिनवाणी स्तुति कर रहे हैं, उसके बाद प्रश्न